2 साल से इसमें। पहले तो इसमें ही लिया था, मैं एलोपैथ का लिया था, लेकिन उसके बाद में और मेरा बढ़ता ही जा रहा था। काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर मैं अभी 1 घंटे का करके आई हूँ। बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है और किडनी की दिक्कत है। आपको लगता है कि बिना सर्जरी के हर्निया को खत्म किया जा सकता विश्वास है। है? और आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मेरी आई साइड भी बहुत वीक थी, तो ड्यू टू दिस वन मैंने क्योर किया। हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। जिस तरीके से आपको जानकारी है ही कि ये पहला फुल प्रूफ जो हॉस्पिटल होता है डॉक्टर बीआरसी का वो है, और यहाँ पर दूसरा ओपीडी कैंप, फ्री ओपीडी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। 9 और 10 मई को लगा था और ये आखिरी तारीख है। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं यहाँ पर, आपके बारे में जान सकते हैं मैडम? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शोभा धर है। हम दिल्ली से, चिराग दिल्ली से आए हुए हैं, साउथ दिल्ली से। हाँ जी। मेरा तो बीआरपी डाइट का तो मैं वीडियो वगैरह देखती थी, और इसका मैं नीम का पत्ता वगैरह ये फॉलो कर रही थी। डाइट भी मैं फॉलो कर रही थी। मेरा हस्बैंड ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिए थे, तो फिर बॉडी में मेरा बहुत पेन रह रहा था काफ़ी दिनों से, और बहुत सारा मतलब मैं बैठना उठना मेरे इतने मुश्किल हो रहा है। सारे घुटने में पेन, सारे पूरे बॉडी में पेन है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो एक बार हम लोग तो डाइट फॉलो कर ही, एक बार चले दिखा लेते। फिर हमने अभी पोटली जो का जो होता है बताया कि इनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर मैं अभी 1 घंटे का करके आई हूँ। रियली में बहुत रिलीफ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मतलब काफ़ी पेन हो रहा था, मतलब अभी इतना आराम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 घंटे का आपका हो चुका है? हाँ, अभी 1 घंटा अभी जस्ट आई हूँ। ऊपर से नीचे पोटली का भी जो सेकाई होती है वो करके आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। और पेन जो हो रहा था, काफ़ी पेन हो रहा था, अभी रिलीफ लग रहा है बहुत। डीआईपी डाइट पहले भी फॉलो किया हुआ है, मतलब आप डॉक्टर बीआरसी को जान? मैं, हाँ जी, यूट्यूब में देख रही थी और इसका फॉलो कर रही थी। डाइट वगैरह जो फ्रूट का हुआ, सलाद का, ये सारा चीज़ में कर डाइट फॉलो हमारे हस्बैंड और मैं दोनों कर रही थी। अच्छा, उससे कोई इम्पैक्ट दिखा आपको? हाँ, बहुत रिलीफ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत रिलीफ मिला है, मुझे भी बहुत रिलीफ मिला है। तो आपका कोई मैसेज होगा, कोई सजेशन होगा हमारे व्यूअर्स? हाँ जी, मैं तो यही सजेशन सबको दूंगी। डाइट जो भी है डीआरसी का, जो भी फॉलो करे और यहाँ आके एक बार जरूर ट्रीटमेंट कराए। बहुत अच्छा है, मुझे तो आज फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको यही सजेस्ट दूंगी कि जो भी एक बार आके यहाँ पे ट्राई कराए और डीआरपी डाइट का जो भी है फॉलो करे। इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर आने के लिए क्या वजह रही है और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आपका नाम हम जान सकते हैं मैडम? सुषमा सिंह। हाँ जी। मैं 8 महीने से इनका डीआईपी डाइट फॉलो करती हूँ। हाँ जी। उसके बाद मैं कैंप में गई थी मेरठ में, वहाँ कैंप में देखने गई थी। रिलीफ तो पहले ही हो गया था घर पे ही, फिर भी वहाँ गई कैंप में देखने। वहाँ जाके और अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। फिर इनका नया ये हॉस्पिटल खुला है, तो हम लोग विजिट करने सिर्फ देखने आए हैं कि कैसा है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ आके अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन। क्या समस्या रही थी आपको पहले मैडम? इनको डायबिटीज है। आपको डायबिटीज़ है? हाँ जी। तो डायबिटीज़ कब से रही है आपको? 2 साल से इसमें। पहले तो इसमें ही लिया था, मैं एलोपैथ का लिया था, लेकिन उसके बाद में और मेरा बढ़ता ही जा रहा था। और अभी लगभग इनके साथ है 1 साल से, तो मेरा डायबिटीज़ का कुछ भी। लीवर में सिस्ट भी था इनको। लिवर में सिस्ट भी था आपको? ये कब से आपको हो रहा था, कितने साल हो गए? 2021, मतलब 5 साल 6 साल हो रहे हैं, होने को आए हैं। डाइट फॉलो तो 8 महीने से कर रहे हैं। ये अभी 8 महीने से कर रहे हैं आप। कोई इम्पैक्ट है इसका लिवर पे या डायबिटीज? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। सर ने जो बताया, मतलब इनके कहने के हिसाब से जो खाना खा रहे हैं और जो जैसे बताया वो पूरा उस पर चल रहे हैं, तो सब ओके है। कुछ नहीं, ज़रा सा लगता भी नहीं है। इम्यूनिटी भी पहले से बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी खुशी है अभी कि ये नया हॉस्पिटल यहाँ बना है। हम गुड़गांव में ही रहते हैं और पास में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले दूर जाना पड़ रहा था फरीदाबाद में या तो फिर मेरठ, अब यहाँ पास हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है। आप कुछ कह रही थी मैडम वेट के बारे में? वेट भी काफ़ी मैनेज हुआ, पहले 74-75 किलो था। जब से डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं तब से मेंटेन रह रहे हैं। आपको बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहे हैं, मतलब बहुत बहुत जी बहुत, ये कहने की बात नहीं है। कैंसर जैसी समस्याओं के पेशेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और उन्हीं में से एक गेस्ट हमारे साथ हैं। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? अशोक बंसल। अशोक बंसल। हाँ कहाँ जी, से हैं आप? मैं गुड़गांव से लक्ष्मी गार्डन। अच्छा, गुड़गांव में ही रहते हैं। क्या दिक्कत रही आपको? मेरे को बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है और किडनी की दिक्कत है। किडनी की? हाँ, क्या उम्र है आपकी अभी?
हो रहा है क्या, इसके जो दुष्प्रभाव शरीर पे आपकी क्या उम्र है सर अभी? मेरी उम्र 69 साल है जी, 69। अच्छा। हाँ। और कहाँ कहाँ आप इलाज ले रहे थे इन समस्याओं? इलाज तो ये मैंने 3-4 जगह कराया, किसी जगह कोई फायदा मिला नहीं अभी तक। फिर मैं इधर आया हूँ, तो डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, जयश्री जी से। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया है, बताया है, और मेरे को पूरा यकीन है कि यहाँ अगर मैं इलाज कराऊंगा तो मेरे को आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया है थेरेपी के लिए। दवाई बल्कि उन्होंने कोई दी नहीं, कि ऑलरेडी पहले ही आप इतनी दवाई खा रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आप थेरेपी लो, 10 दिन हमारे यहाँ पर इलाज कराओ, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और इस दौरान मैं 2 पुराने रोगी थे, उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने मेरे को बताया है कि हमारे को काफ़ी रिलीफ रहा। 7 केराटिन था जो कि 3 हो गया था। नैनीताल के वो हैं पेशेंट पुराने, उनकी बेटी ने बताया कि यहाँ पर इलाज बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक सही तरीके से हो रहा है, और वो बता कर के खुश थी। न कि एक दबाव में आदमी बोलता है ना, उस तरह की कोई बात थी नहीं, भाई हम तो फंस गए, मजबूरी थी, ऐसी कोई बात थी नहीं। और यहाँ के जो संचालक है मोहित जी यादव जी, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं हर एक तरीके से संतुष्ट हूँ यहाँ पर आकर के। आपको कहाँ से जानकारी मिली इस ओपीडी के बारे में? ये मोबाइल के जरिए। मोबाइल में देखा था हाँ। आपने। तो आपने सोचा कि यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना क्यों नहीं चाहिए? मेरे से कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं तो। मेरे को जाना चाहिए, मेरे को उसका फ़ायदा लेना चाहिए, और फिर मेरे को जो फ़ायदा मिलेगा, मैं 10 लोगों को बताऊँगा उसके बाद। मेरे से ये ले क्या रहे हैं? मेरे से कुछ ले ही नहीं रहे। आपको इन्होंने ये कहा कि आपके मेडिसिन बंद हो जाएंगी, इस तरीके का दावा है इनका? इनका दावा ये है कि दवाई जब मैं ठीक हो जाऊँगा, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, ऑटोमैटिकली बात है। ये बोले आप थेरेपी से ठीक हो जाओगे, और थेरेपी के अंतर्गत ही दवाई में थोड़ी बहुत जो दवाई डालनी पड़ेगी ना आयुर्वेदिक, वो आप लो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। अच्छा, डाइट वगैरह के बारे में भी आपको कोई जानकारी? डाइट बोले हम यहीं से दे देंगे आपको। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे? नहीं, मैं तो कहता हूँ अच्छी जगह है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है। और दवाइयों को तो साइड इफेक्ट डॉक्टर खुद बोलते हैं, जितनी किडनी खराब हो चुकी है ना, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। आयुर्वेद में ठीक हो सकती है, लेकिन वो बोलते हैं जितनी खराब होगी उसको हम आगे रोक सकते हैं। वो तो बोलने की बात है। न तो मैं दवाई खूब खा रहा हूँ, न तो कोई किडनी में आराम है, न कोई मेरे को पेशाब में आराम है। मेरा झाग वैसे ही जा रहा है, और मेरे शरीर के अंदर खुजली बढ़ रही है। अच्छा, ये कितने सालों से आपको दिक्कत है? सालों से नहीं जी, ये तो महीनों से ही है। पिछले अक्टूबर की बात है। अच्छा, पिछले अक्टूबर से। हाँ, साल भर तो इसमें पकड़ता नहीं ना पेशेंट। ये बीमारी इतनी पावरफुल है कि आदमी को खोखला कर देती है। ये तो आपकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स दिखे या क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जी, एक तो मेरी त्वचा रूखी हो गई है। जो मेरी पैर की त्वचा है ना जी, दरदरी सी, क्योंकि वो फिल्टर पूरी तरह हो नहीं रहा ना, खून जो फिल्टर होना चाहिए ना, वो फिल्टर नहीं हो रहा। स्किन ड्राई हो चुकी है पूरी आपकी? हाँ, वो होगी नेचुरल बात। तो बस एक बहुत पुरानी समस्या थी हर्निया की। जी, जी, जिसके कारण मैं यहाँ पे आया था। कब से रही है? ये समस्या तो मेरे पास 8 साल से है। हाँ, कहीं आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया है? नहीं ऐसे दिखाया था तो मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। हाँ, हाँ, नहीं कराया था मैंने। वो उसको इसका वजह ये था, एक तो डर था अंदर का, और दूसरा मैंने कई ऐसा पेशेंट देखा जो कि सर्जरी के बाद भी उसको फिर से हो ही जाता है। हो ही जाता है फिर से भी। हाँ, हाँ। और मुझे ऐसे भी आयुर्वेद पे भरोसा था, विश्वास था, इसीलिए मैं यहाँ आया, खींचा चला आया। तो आज मुझे डॉक्टर मैडम ने मुझे आज आश्वासन दिया है, इसको क्योर किया जा सकता है। आपने कंसल्टेंसी ले ली है ना अंदर? जी, जी, जी। अच्छा, क्या कहा है डॉक्टर ने? उन्होंने बोला इसको क्योर किया जा सकता है। जी, जी। जैसे सर्जरी के लिए बोल रहे थे, उसे क्या? नहीं, हाँ, हाँ, विदाउट सर्जरी इसको क्योर किया जा सकता है। कोई मेडिसिन वगैरह आपको यहाँ से प्रोवाइड तो नहीं की गई? नहीं, मेडिसिन कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला सिर्फ थेरेपी होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैडम के साथ है जिनसे अभी हमने जी, 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 जी। डाइट घर पे फॉलो करते हैं आप? वो मैं भी करता हूँ। जी, जी। हर्निया में कोई आपको इम्प्रूवमेंट दिखा? हाँ, एक तो इम्प्रूव दिखा ये है कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था। लगभग आधा घंटा बैठता था मैं, और हाँ, और अब जब से ये डीआईपी शुरू किया है, बस ऐसे सीधा जाना और आना हो जाता है। अच्छी बात है ये तो। इसमें बहुत सुधार आया है। और जैसे यहाँ पे ओपीडी वगैरह आपने ली है, तो क्या सजेशन मिला है यहाँ से कि कैसे क्या ट्रीटमेंट लेना है, कब से लेना है, कब तक चलेगा?
नहीं, इन्होंने बताया कि जैसे मेरी वाइफ के लिए बताया लगभग 1 हफ्ता करना पड़ेगा, मेरे लिए 10 दिन का बताया है। जी, तो 10 दिन आप यहाँ आएंगे। आएँगे। और आयुर्वेद पे आप कब से आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, आयुर्वेद पे तो बचपन से ही भरोसा था, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है ना जो कि हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता है और अचानक काम भी नहीं करता, तो अचानक से लोगों को जो नॉर्मल डॉक्टर ही दिखता है। जी, जी। लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर्स मना कर रहे हैं सर्जरी के लिए, जिस चीज को सर्जरी से हटाने की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि बिना सर्जरी के हर्निया को खत्म किया जा सकता है? विश्वास है, मुझे विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी का वीडियो देख करके ये पहली बार मुझे मुझे जब भी फीवर होता था, 15 दिन तक फीवर मेरा चलता था। जब कितना मेडिसिन ले, कुछ भी दवा ले, लेकिन अभी जो इनका मेडिसिन का वो देख के मैंने जो नीम थेरेपी किया है, इस बार बिना मतलब वो क्या बोलते हैं जो मेडिसिन लिया जाता है बुखार होने पर, बिना मेडिसिन का मेरा सिर्फ वही 3 दिन में ही मेरा ठीक हो गया, सिर्फ नीम थेरेपी से। जी, मतलब इम्पैक्ट तो दिखा है हर चीज का, आयुर्वेद का इम्पैक्ट तो है कहीं। जी, जी। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सजेशन तो यही है कि आयुर्वेद पे पहले से भी लोग आयुर्वेद ही करते थे और आयुर्वेद पे विश्वास सबको है, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्टेंस हो गया लोगों को आयुर्वेद से, तो उसको नज़दीक लाना चाहिए, आयुर्वेद पे भरोसा करके फिर से आयुर्वेद पे और जाना चाहिए। कोई इशू रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने सबसे बड़ा चेंज क्या देखा, मैंने सिर्फ वन टाइम डीएपी जिसे बात बताते हैं कि 1 प्लेट सलाद और 1 प्लेट फूड, हाँ डीएपी। तो हालांकि इन्होंने कहा कि 2 टाइम फॉलो करने के लिए, मैं कर नहीं पाता, इवनिंग का मुझे से नहीं हो पाता, लेकिन स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं दोपहर का। उससे इतना चेंज आया, पहले मैं बिल्कुल थक जाता था कुछ भी काम करते करते, या वॉकिंग तो बहुत अवॉइड करते थे, लेकिन अब तो पैदल बहुत चलते हैं फिर भी थकावट नहीं होती टिल, जैसे 11 नाइट सो रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। पहले तो बहुत ज़्यादा टायरसम फील होता है, अब लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। कोई मतलब खास इशू था आपको, कोई प्रॉब्लम हो रहा? हाँ, इश्यू ये था कि पहले जैसे कि मैंने जैसे कभी कभी सेवा में जाते थे तो बहुत थक जाता था, तो फिर मैंने सोचा कि किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, विष्णु चौधरी को इस तरह से एक बार देखो तो सही ट्राई करके, तो फिर मैंने सलाद वगैरह खाना स्टार्ट किया, तो उसमें मेजर चेंजेस दिखा मुझे। मतलब पहले बहुत थक जाता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। और कोई ऐसा बीमारी वगैरह या कोई ऐसा? बस थोड़ा सा कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसी के लिए मैं आया था यहाँ। तो मैडम ने किया, मैडम इज ऑल्सो वेरी कॉर्डियल, और उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो बोला नहीं ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये हो जाएगा। उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया है, मुक्तावटी और कुछ इस तरह से। हेल्थ मिनिस्ट्री में किस पद पर हैं आप? सीनियर अकाउंटेंट है जी। और आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, हाँ। मैं तो पहले जिपमर में भी, जैसे कि यहाँ एम्स है, उसी तरह साउथ इंडिया में जिपमर है, लेकिन मैं 12 साल वहाँ वर्किंग यहाँ, मैं कभी डॉक्टर के पास गया नहीं, एलोपैथी डॉक्टर, जब मैं उसी इंडस्ट्री में हूँ। क्यों नहीं गए, कोई वजह? वजह क्या, मुझे शुरू से लगाव इधर रहा है, मतलब कि आयुर्वेदा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, तो मैं कभी नहीं जाता उधर। यहाँ तक कि मेरी आई साइट भी बहुत वीक थी, तो ड्यू टू दिस वन मैंने क्योर किया। आई साइट अभी भी वीक है या आपने आयुर्वेद को फॉलो? उसका अभी बिल्कुल सही है, 6/6 है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं बिल्कुल इतना मोटा चश्मा था, जिसे मेन हेडिंग भी आई वाज नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, ऐसा होता है। हाँ, अभी तो बिल्कुल कंडीशन। हाँ हाँ, आज आप ये ओपीडी में आए हैं तो किस कारणवश आए हैं? थोड़ा सा मुझे कंस्टिपेशन की दिक्कत है, तो उसी से रिलेटेड मैं आया था। हाँ, कंस्टिपेशन, और थोड़ा सा मैं हेयर फॉल, ड्यू टू दैट वन मेरा हेयर फॉल हुआ इस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी कई वर्षों से है मेरे साथ, तो मैडम ने कहा कि नहीं सही हो जाएगा। द कंसल्टेंसी वाज गुड? हाँ, श्वेता मैडम, क्या नाम है, श्वेता है क्या है? हाँ, डॉक्टर श्वेता, तो बहुत कॉर्डियल है, और उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, तो मेरे अंदर से अब फिर 5 to 6 डेज़ का ये भी मुझे लेना है, क्या बोलते हैं उसको, थेरेपी वगैरह। हाँ, तो देखते हैं, थोड़ा सा उसके लिए टाइम फिक्स करना होगा। लेकिन कहाँ से वैसे जानकारी मिली थी इसके बारे में? मैं तो फॉलो तो काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर टाइम के कारण मैं आ नहीं पाता था, लेकिन आई एम वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका रूट भी बहुत अच्छा है, मेट्रो से आया है, ऑटो वगैरह किया आ गया। तो मैंने पहले क्या था, थोड़ा दूर दराज के होने की वजह से, जैसे चंडीगढ़ वगैरह थोड़ा सा लिंक में नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत अच्छा है। कोई सजेशन होगा आपका पेशेंट?
सजेशन क्या भैया, सीधी बात है, एलोपैथिक पे जितने भगवान मान के उधर उधर करते हो, इधर तो थोड़ा सा टाइम दो ना। एक टाइम, मैं मेरी तरह एक टाइम ही तो फॉलो करो ना, देखो क्या यू विल सी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, जैसे मेरे साथ हुआ। आप तो हेल्थ इंडस्ट्री से हैं, आपकी बात तो ज्यादा मानेंगे। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ब्लाइंडली करके, जैसे कि हम लोग एक एक दिन में बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, हजार हजार का, वहाँ बिल्कुल उड़ेल देते हैं पैसा। यहाँ सिर्फ यू नीड टू फॉलो सम गाइडलाइंस, जैसे नारियल का पानी पीना है, ये कुछ जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इट्स नॉट वेरी बिग डील। आप फॉलो तो करो। और जैसे कि हम लोग टेस्ट वगैरह में इतने रुपए बर्बाद करते हैं, आउटकम इज जीरो। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ट्रैक पर जाने पर यू विल सी द डिफरेंस विद इन 2 days। मैंने देखा है, मैं अपने खुद के साथ देखा है। इसलिए दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अ सिंगल वन, नॉट फॉर इवन आई एम वर्किंग इन हेल्थ मिनिस्ट्री। लेकिन मेरे को देख के सब बोलते हैं यार यू आर स्टिल एनर्जाइज टिल 5:30, जब तक मैं काम करता हूँ। तो मैंने यू कैन सी द डिफरेंस, जबकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल ज़्यादा फॉलो, बिजी होने की वजह से फॉलो नहीं कर पा रहे। बिजी होने की वजह से थोड़ा सा अब सपोर्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इवनिंग 6 बजे से पहले तो भोजन तैयार होना चाहिए, ये थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए। लेकिन बट इट्स वेरी नाइस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू BRC सर, जो थैंक यू सो मच।